गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई, उसकी कथा सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शिव पुराण की कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। शिव पुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसके सुनने मात्र से जो बहुत बारीक से बारीक हमारे पाप होते हैं, जिनको हम नहीं देख पाते, वो भी मिट जाते हैं। तो शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता। किसके? तत्व के ज्ञाता। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। हमने ये पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी, जो कल आपको बताई आसक्ति और जासक्ति के बारे में, काम वासना के बारे में सुनाया था ना। बाद में बताया था कि ये किस तरीके से है कि जैसे घी डालोगे तो अग्नि प्रज्वलित होती है, लेकिन अगर उसमें घी एक साथ खूब सारा डाल दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो वही कल हम आपको बता रहे थे कि इस क्रिया को, जो आप काम वासना है, उसको इतना भोगो इतना भोगो इतना भोगो कि फिर पलट करके आपकी इंद्रियां उसकी तरफ जाने से मना कर दी। जैसे बकरे की कथा सुनाई थी कि बकरे को घास चराना है, लेकिन उसे तृप्त भी करना है, तो वो तृप्त कैसे होगी? क्योंकि उसमें वो संयम के कोड़े पड़ते हैं, फिर वो बकरा घास नहीं खाता। तो ऐसे ही जब हम उस भोग को इतना भोग लेते हैं कि वो फिर भोग दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाता। बात समझ में आ रही है? तो ये कल आपको सुनाया था, यही तत्व ज्ञान है और कुछ नहीं। क्योंकि जरा सी भी आसक्ति आपके पास में रहेगी तो वो आपका जन्म जरूर दिलवाएगी। जैसे भरत जी के हिरण में आसक्ति थी तो उन्हें जन्म लेना पड़ गया। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। साधन तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको तत्व ज्ञान की तरफ चलना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। अदरवाइज आपके पाप कष्ट भी दूर हो जाएंगे, पाप भी दूर हो जाएंगे, और फिर स्वर्गलोक में भी चले जाएंगे। स्वर्गलोक से फिर जो है मृत्युलोक में मनुष्य का शरीर मिलेगा, पेड़ पौधे का भी शरीर मिलेगा। यानी इन 84 में आपको भटकना ही पड़ेगा, और फिर इस तत्व ज्ञान की तरफ आओगे। उसमें भी आप आओ भी और नहीं भी आओ। जैसे बहुत से हैं
बहाने हैं, हमारे पास तो कथा सुनने का समय नहीं है। और जब सोशल मीडिया आ गई है तब भी उन्हें कथा सुनने का समय ही नहीं है। खा लेते हैं, समय नहीं होता, पी लेते हैं, समय नहीं होता, सो भी जाते हैं। चाहे ट्रेन में ही सो जाए, चाहे फ्लाइट में ही सो जाए। तो क्या है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि समय नहीं होता फिर भी सारे काम कर लेते हैं। तो फिर कथा सुनने में क्या दिक्कत है? क्योंकि कथा जिसने सुन ली उसकी जग की व्यथा मिट जाएगी, उसके सारे कष्ट भी दूर होंगे और परमात्मा तत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि आपको एक बार ऐसा करना है कि आपका परमानेंट इलाज हो जाए। ये नहीं कि जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक तो आप ठीक हैं, और दवाई छोड़ दी तो फिर कहते हैं वही दर्द शुरू हो गया। तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि जो दवाई एक बार ऐसी खा ली जाए कि दोबारा फिर बीमारी ना हो, दोबारा दर्द ही ना हो। तो हमें वो काम करना चाहिए। जैसे मक्खन है, मक्खन जब निकल जाता है तो फिर वो मट्ठे में, छाछ में फिर दोबारा कितना भी मिलाने की कोशिश करो उसमें मिल नहीं पाता। वही चीज़ हम बता रहे कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। इस मैं को निकालना है बस, और हरि को अंदर डालना है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शूद्र यानी शुद्ध हुए हैं, होते हैं कलयुग में। क्योंकि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम लेने मात्र से सारे संकट कट जाते हैं, नाम मात्र से। लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए? वो एक भावपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं राम 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 दूध निकल गया, राम 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 बच्चे को ट्यूशन का समय हो गया, वो नहीं। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान में और आप में एक तार होना चाहिए, एक तार होना चाहिए। तो बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सोजी बोले कि हे मुनि, जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, खल है, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ये कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। ये आपको जना देती है। क्या? तुमको तुम ही से जना देती है। जैसे रामायण में लिखा है ना कि सो जानई जेई देई जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। तो जब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु जनाना चाहते हैं, तभी आप उनको जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके अंदर ज्ञान और एक भाव आएगा। जब आप बोलोगे तब उसको आप जान पाओगे कि आप चाहते क्या हो। यही तो आपको बताना है अपने गुरुजी को कि आप चाहते क्या हैं। तभी तो गुरुजी आपको वो चीज़ बतलाएंगे। बच्चा भी बताता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। उस तरीके से मेरी परवरिश कीजिए। तब माँ बाप पूरे एफर्ट लगाते हैं, चाहे कहीं से उनकी गुंजाइश है या नहीं है, कहीं से भी लेते हैं, देते हैं, लेकिन बच्चे का पूरा सहयोग करते हैं। जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है। और भगवान शिव को प्रसन्न
करने वाला है। किनको प्रसन्न करने वाला है? शिव को प्रसन्न करने वाला है। जब उस शमशानी को याद करोगे, शमशानवासी को याद करोगे, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो हम बताते हैं, उस शमशान को प्रतिदिन याद करो। जब हम शमशान को याद करते हैं कि यहाँ पर भी चिता जल रही है, यहाँ भी चिता जल रही है, यहाँ भी चिता जल रही है, यहाँ भी चिता जल रही है, और 2-4 बॉडी साइड में लाइन में लगी हुई है। एक मुर्दा कहता है कि भाई जल्दी करो, हमको भी पंच तत्व में मिलना है। और मिलेगा कब? जब उसमें अग्निदाह संस्कार होगा, क्योंकि अग्नि ही तो सब कुछ भस्म कर देती है। जैसे हम जो कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर भी तो एक जठरा अग्नि है, उसको भी कहते हैं, वो हजम करती है, जलाती है। तो ऐसे ही हम उस शमशानवासी को याद करते हैं तो हमारे पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप देखते हो चिता कैसे जल रही है तो आपको याद आएगा, एक दिन मेरा भी ऐसा समय आएगा कि मेरी कान में से भी आगे निकलेंगी, मेरी नाक में से भी आग निकलेगी, मेरे मुंह में से भी आग निकलेगी, मेरे बाल भी जो है 1 सेकंड में फुर्र हो जाएंगे। जिसके लिए मैं गर्व करता हूँ कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे हाथ कितने अच्छे हैं, मेरे गाल कितने अच्छे हैं, फिर वो अग्नि बताएगी कि आप कितने अच्छे हो। फिर सबको जला करके 1-8 किलो अग्नि छोड़ देगी, कहीं से नाखून छोड़ देगी, कहीं से अंगूठा छोड़ देगी, कहीं पिंडली में से थोड़ी सी हड्डी छोड़ देगी, कोई इधर की हड्डी थोड़ी सी रह जाएगी। फिर उसे दूध में धो करके फिर कलश में भर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हमारी दशा ही ये है, अपनी कथा है ये, हम क्या, जब यही दशा होनी है इस शरीर की, तो फिर हम उस परमपिता परमेश्वर को क्यों नहीं जान लेते? निकलना तो इस शरीर में से ही है। जैसे दूध को बिलोया जाता है, ऐसे इस शरीर को भी बिलोया जाता है। ध्यान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, कथा के माध्यम से, फुरफुर करने से। कैसे? जो हम सुबह करते हैं फुरफुर, उसे करने से, मूलाधार चक्र को उठाने से, ये क्या है? थोड़ी थोड़ी क्रियाएं होती हैं। तो भोले बाबा जब इन क्रियाओं का जब तुम ध्यान करते हो तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मेरी जगह को बहुत ही पसंद करता है, मेरी जगह को बहुत पसंद करता है। जब आप मकान बनाते हो, गृह प्रवेश करते हो, 4 रिश्तेदारों को बुलाते हो, तो क्या कहते हो कि ये कितना अच्छा सुंदर घर है, हमने यहाँ पर ये बनाया है, हमने यहाँ पर ये बनाया है, दिखाते हैं ना बड़े खुश होकर के। तो ऐसे ही सबको भी ये बताओ कि हमने अपने उस घर की तैयारी कैसे कर रखी है। उसके बगल में ही हमने 10 गज का एक प्लॉट खरीद लिया है, 10 गज का, और उसी में ही सारे काम होने हैं। तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न होंगी, भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे कि ये तो मुझको बहुत ही ज़्यादा चाहता है,
तो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, जो अभी आपको बताया, जो इस चीज़ को जान जाएगा अच्छी तरीके से, प्रतिदिन उसको याद करेगा, तो वो माता पिता से द्वेष करेगा क्या? क्या वो लालची होगा क्या? कभी कोई चोरी करेगा? फिर वो ईमानदारी से मांग के खा लेगा, वो चोरी नहीं करेगा। फिर वो पाखंडी भी नहीं होगा। और हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, इसका विस्तार कितना भी किया जाए उतना ही थोड़ा है। तो कैसा भी प्राणी हो जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, और सुनाने वाला भी अगर सही हो, तो वो आपके कष्टों को दूर न करके आपको परमपिता परमात्मा भोले बाबा से आपको जोड़ दे, आत्मा को आत्मा से मिला दे। क्योंकि संसार में आए हैं तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म के करते करते उस शरीर के रोगों को दूर करने का भी प्रयत्न करें कि हमारे शरीर में रोग आ गए, ये दूर कैसे हों? क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया ही है। कष्ट तो बाकी तो सांसारिक है ही है। इस संसार में सब दुखी हैं, सुखी कोई भी नहीं है। कितनी बार बताया, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी हैं। हमें अपने दुखों को नहीं, अपने कष्टों को नहीं, हमें तो अपने परमात्मा शिव से मिलना है। शिवो हम, कि हम ही शिव हैं, हम ही ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। जब हम हैं तो अपने आप को जानना है, ये शिव कथा कहती है। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो शिव तत्व को जान लेता है, जो शमशानवासी को जान लेता है कि शमशान में बैठा हुआ भोला बाबा क्या करता है, सबको देता ही देता है। लो, खूब लो, जैसे मैं लुटा रहा हूँ वैसे तू भी लुटा लुटा करके मेरे पास आ जा। जब मैं लुटाता हूँ तो शमशान में बैठता हूँ, तू भी लुटा, तू भी शमशान में बैठेगा। ये सत्य का ज्ञान है। कहते हैं ना, जिह्वा पे जब राम का नाम आता है तो सत्य का ज्ञान हो जाता है। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार पारायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सट हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। अब से पहले आपने कितनी कथाएं सुनी। कंस क्या था, हिरण्यकश्यपु क्या था, है ये सारे दुष्ट लोग थे। कुंभकर्ण क्या था, वो भी सब कुछ खाने पीने वाला था। तो क्या उसका उद्धार नहीं हुआ? भगवान ने ही किया। हम कहते हम तो ये खाते हैं, हम तो वो पीते हैं, तो हमारा उद्धार ही नहीं होगा। होगा, एक बार शिव की शरण में आ जाओ।
दुश्चरित, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाली और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, वंस अपॉन ए टाइम किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कोई भी कथा शुरू होती है वो ब्राह्मण देवता से ही शुरू होती है। जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था, वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को क्या करता था? उन लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, बट उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उसमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। कि हम बने और तुम बने एक दूजे के लिए। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष भक्षण तथा मदपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर समझते हो? हाँ। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा।
तो उसकी मजबूरी थी, बुखार भी आ गया, लेकिन जब कथा हो रही है आवाज़ तो आएगी। उसने निरंतर कथा को श्रवण किया। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्धत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाली उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव को दे दिया। शिव पुराण की ये परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सब श्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।